हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, प्रोवर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन प्रोवर्ब के बारे में। इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। देखिए, जब बात प्रोवर्ब्स की आती है यानी कहावतों की आती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोवर्ब्स हमें हमारे लाइफ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सीख देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो प्रोवर्ब है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोवर्ब हमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी बड़े काम का हम स्ट्रेस हैंडल ना कर सके, तो उस काम को करने का हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि उस काम को हम उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर ना लें। जैसे आप बहुत से लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत बड़े-बड़े कमिटमेंट कर देते हैं या फिर बहुत बड़े-बड़े काम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जब वो काम करने का समय आता है तो उसमें जितना उनके ऊपर प्रेशर आता है, जो दबाव आता है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, काम गड़बड़ हो जाता है। तो सिंपली इस सिचुएशन से बचने के लिए ये प्रोवर्ब बनाया गया है कि जैसे कि इसमें कहा गया है, इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। अब मान लीजिए कोई किचन में खाना बनाने गया है और उससे हीट ही नहीं बर्दाश्त हो रहा, जो भी वहां पे हीट होती है किचन में, तो वो खाना कैसे बनाएगा। तो इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अगर तुम्हें गर्मी ही थोड़ी सी भी नहीं बर्दाश्त हो पा रही है, तो तुम खाना क्या बनाओगे। तो बेहतर है कि तुम खाना बनाने का कमिटमेंट मत करो और किचन से बाहर चले जाओ। तो सेम उसी तरह से कि लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ी चीज की जिम्मेदारी आप लेने से पहले आप ये सोचिए कि क्या उतना काम का आप स्ट्रेस जो है, दबाव है, वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं या आप हैंडल कर सकते हैं उस सिचुएशन को। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप कोई कमिटमेंट ना करें और खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालें, आप खुद को उस सिचुएशन में ना डालें। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। It means if you can't cope with or handle the pressure in a given situation, you should remove yourself from that situation. चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। यदि आप किसी स्थिति में दबाव का सामना नहीं कर सकते हैं या उसे संभाल नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति से स्वयं को दूर कर लेना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने इस प्रोवर्ब की मीनिंग को देख लिया। अब हम देखेंगे उस इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, दिस एक्सरसाइज क्लास विल बी टू टफ एंड द टीचर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, सो मीरा, इफ यू कांट स्टैंड द हीट, गेट आउट ऑफ द किचन। यह व्यायाम कक्षा बहुत कठिन होगी और शिक्षक भी बहुत सख्त है, इसलिए मीरा, यदि आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो रसोई से बाहर निकल जाएं। यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जो गर्मी बर्दाश्त करने का जो लाइन है, या मतलब कि अगर आप उतना स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप उस एक्सरसाइज क्लास में खुद को इनरोल ही ना करें। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, if you are a manager of a company and you don't like the heat, you should get out of the kitchen. यदि आप कंपनी के मैनेजर हैं और आपको गर्मी पसंद नहीं है, तो आपको रसोई से बाहर चले जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के मैनेजर हैं और आप स्ट्रेस ही नहीं हैंडल कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप जो है मैनेजर मत रहिए। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज फिल इन द ब्लैंक वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे नथिंग बट का यूज होगा या फिर कट द क्रैप का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम बिजी टुमारो, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर सो एम आई का। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैथ इज फिल इन द ब्लैंक कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर नथिंग बट का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक आई हैव टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे नॉट ऑल दैट का यूज होगा या फिर समहाउ और द अदर का। नेक्स्ट सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक व्हेन यू रीच होम। यहाँ पे ड्रॉप मी अ लाइन का यूज होगा या फिर फील लाइक का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट फिल इन द ब्लैंक ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे फील लाइक का यूज होगा या फिर नॉट ऑल दैट का।
आप लोग को बताना है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कौन सा जो है ऑप्शन यूज होगा फ्रेज का। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा यूज होगा, तो इन सारे पे मैंने जो है इंडिविजुअली वीडियोस भी अपलोड किए, तो आप मेरे पुराने जो है वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू फिर इसकी प्रैक्टिस भी हो गई। और इस वीडियो में आप लोगों ने इफ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।